तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि परम अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक, कहने का मतलब आपेक्षिक और सापेक्षिक अपवर्तनांक, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम आपको इतना इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसके 3 नाम है, ठीक है, ध्यान देना, परम अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो आपका आपेक्षिक अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक, इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारे पिछले वीडियो को जाकर नहीं देखा, उसमें आपको अपवर्तन के बारे में, सघन माध्यम, विरल माध्यम, इसके बारे में बताया गया, उसको जाके देख लीजिएगा ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके। तो देखिए, इसमें देखते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक है क्या चीज। एक चीज देखिए, जब प्रकाश हमारे तरफ आता है, ठीक है, सन से अर्थ में, पृथ्वी में जब आता प्रकाश, ठीक है, तो ये कहां से आता है, स्पेस से, ठीक है, अंतरिक्ष से आता है, अंतरिक्ष से होते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि एयर है नहीं, यहाँ पे वायु उपस्थित नहीं है, तो निर्वात बोलते हैं, वायु नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है। तो निर्वात से होते हुए कहाँ पे आता है, ये पृथ्वी पे आता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, याद रखिए, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है अन्य माध्यम की तुलना में, ठीक है। तो निर्वात से गति करते हुए आता है, और जब ये पृथ्वी में पहुंचता है तो यहाँ पे जल, वायु, कांच जो भी है यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग जल से या कहीं से गुजरेगा ये, तो जल में इसकी गति क्या होती है, अलग होती है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरा माध्यम है ही नहीं, सिर्फ एक ही माध्यम है, जल, ठीक है, ये आपका क्या है, जल माध्यम है, यहाँ पे कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है। तो इसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, इससे पहले वीडियो में देख लिया है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, उसमें जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और किसी भी माध्यम, अन्य माध्यम, जल, वायु, कांच, इसमें प्रकाश की गति क्या आती है, कम हो जाती है। तो अभी बात करेंगे हम परम अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या चीज है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल, जाहिर सी बात है दोनों में चाल अलग अलग रहेगा, प्रकाश की स्पीड, लाइट की स्पीड अलग अलग रहेगी। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है क्या चीज है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, डेफिनेशन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात होता है। अब इसको सूत्र में लिखा जाए आपको, परम या अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, इसको आप लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। जो आपका वैक्यूम में रहेगा स्पीड, ठीक है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो रहेगा उसका मान यहाँ पे रखना है, और माध्यम में जो रहेगा प्रकाश की स्पीड उसका मान यहाँ पे रखना है। इसको अगर संकेत के रूप में दर्शाया जाए तो इसको n से दर्शाते हैं, इसको निर्वात में प्रकाश की चाल को c से, और माध्यम प्रकाश की चाल को हम v से दर्शा सकते हैं। तो ये है उसके लिए सूत्र, ठीक है। तो जाहिर आपको समझ आया होगा कि आपेक्षिक अपवर्तनांक है कि क्या चीज, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात क्या होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर c का वैल्यू देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v का वैल्यू, v अगर कांच लिया जाए, ठीक है, v अगर कांच लेते हैं अपन, कांच, ठीक है, तो कांच की गति होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना होता है। कांच में प्रकाश की गति इतनी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को कांच का अपवर्तनांक जानना है, तो कांच का अपवर्तनांक देखिए, कांच की जगह कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे मैंने अपवर्तनांक लिखा है, मतलब सापेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक की बात हो रही है, ठीक है, आपेक्षिक या परम अपवर्तनांक। तो इसका मान हो जाएगा n = c/v, यानी 10⁻³
3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, ये कट जाएगा, आएगा 1.5। ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी, इतना जान लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों का जो यूनिट है, देखिए दोनों का यूनिट सेम रहता है और दोनों का यूनिट एक दूसरे से कट जाता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, आंशिक मान ही इसका रहेगा अपवर्तनांक का। तो जाहिर सी बात है आपको ये आपेक्षिक अपवर्तनांक समझ आया होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक या परम अपवर्तनांक कहते हैं। अब इन तीनों में से आपको अगर दो चीज दिया है और तीसरा चीज पूछ रहा है तो आप आराम से इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सापेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या चीज है। यदि आपने आपेक्षिक अपवर्तनांक को समझ लिया है तो आपको सापेक्षिक अपवर्तनांक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात एक ही चीज है कि यहाँ पे एक ही माध्यम होता था, यहाँ पे दो माध्यम होगा। ठीक है, दो माध्यम कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे, बाहर की बात, अंतरिक्ष की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेस की बात नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें हम पहला माध्यम मैं लेता हूँ जल। ठीक है, जल में प्रकाश की गति अलग होगी और इसके अंदर मैं कोई कांच ले लेता हूँ, कांच। ठीक, इसमें जाहिर सी बात है प्रकाश की गति अलग होगी। जल में प्रकाश की गति अलग होगी, कांच में प्रकाश की गति अलग होगी। तो ये आपका प्रथम माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम। ठीक है, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या चीज है? प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध रूप में लिखा जाए, देखिए डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रथम, ठीक है, ये शॉर्टकट में हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया है। सापेक्षिक अपवर्तनांक को आप डिफाइन करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही इसका सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहे तो ऐसा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और ऐसा इसका सूत्र लिख सकते हैं। इसको आप संकेत के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि मैं इसको 2 1 लिख रहा हूं, मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने की बात है यह है कि इसमें इसको बोलते हैं हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये होता है पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। आपको जिस माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करना है वो नीचे होना चाहिए, ये और ये। ठीक है, ये नीचे होना चाहिए। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अगर इसको मैं बोलूं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिख सकते हैं NW, W मतलब वाटर, NW वाटर। तो वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ग्लास। ठीक है, ग्लास, तो ये ग्लास का जी, तो यहां पे लिख सकते हैं VW बटा VG, मतलब जल में प्रकाश की चाल और ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है? जल के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे अलग अलग इसका मान रख सकते हैं। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया था वैसे यहाँ पे आप एग्जांपल लेके इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जो जिसका आप अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, जिसका सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, वो आपका नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सामने होना चाहिए। आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम प्रथम माध्यम प्रकाश की चाल लिखे, इसकी जगह आप प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल लिखे उसकी जगह दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उससे भी आपका सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान उतना ही आएगा जितना इस पे आ रहा है। ठीक है, चाल, तो चाल की जगह आप माध्यम का अपवर्तनांक भी रखेंगे तो भी आपका वैल्यू वही आएगा। ठीक है, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आप लिख सकते हैं, उससे आपका सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान उतना ही आएगा। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देख लीजिएगा, विभिन्न मानों को पुट करके देखते जाइए।